महाराष्ट्र के बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस बिहार में होगा। बिहार के सियासी बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से आरसीपी की छुट्टी होने के बाद ललन सिंह को मौका मिल सकता है। हालांकि अभी ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नाम लेकर उन्हें आगे बुलाया और पहली लाइन में लगी कुर्सियों पर अपनी कुर्सी से एक कुर्सी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बगल में बैठा दिया। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कयासों का दौर शुरू हो गया है। नामांकन के दौरान पहली पंक्ति में मुर्मू के साथ पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नड्डा और ललन सिंह बैठे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान दूसरी पंक्ति में बैठे नजर आए। एनडीए में बीजेपी के बाद जेडीयू ही दूसरे नंबर की पार्टी है। इस लिहाज से एनडीए कैंडिडेट के नामांकन में ललन सिंह को तवज्जो मिलना वाजिब बात है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी महीन औपचारिकता का ख्याल रखें और ललन सिंह को आसपास न देखकर ललन जी नाम लेकर बुलाएं और इशारा करें कि आपकी कुर्सी यहाँ है, ये बहुत खास बात है। ललन सिंह पीएम के बुलाने के बाद पीछे से आगे आते हैं और मोदी की दाहिनी ओर जेपी नड्डा के बाद वाली कुर्सी पर बैठते हैं। पीएम मोदी के ऐसा करने से ललन सिंह का भाव दिल्ली दरबार में अचानक बढ़ गया है, जहां 2 हफ्ते बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के इकलौते मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे तब भी अटकल यही थी कि जेडीयू से 2 मंत्री बनेंगे और दूसरे मंत्री ललन सिंह हो सकते हैं। तर्क दिया गया था कि लोक जनतांत्रिक पार्टी यानी लोजपा के 6 सांसदों पर 1 मंत्री है तो जेडीयू के 16 एमपी पर 2 मंत्री तो मिल ही जाएंगे। पार्टी से कितने मंत्री बन सकते हैं, इस पर बीजेपी से बात करने के लिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ही अधिकृत किया था, जो उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष भी थे। लेकिन आरसीपी सिंह अकेले मंत्री बन गए और माना जाता है कि तब से ही नीतीश कुमार उनसे नाराज हो गए थे। नाराजगी अब इतनी बढ़ चुकी है कि उनको दोबारा सांसद तक नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि 12 साल से वो पटना में जिस बंगले में जेडीयू के विधान पार्षद संजय गांधी के नाम पर रह रहे थे, उसे भी मुख्य सचिव को आवंटित करके खाली करा लिया गया है। बहरहाल ये घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान जारी है और सियासी उठापटक में एकनाथ शिंदे अचानक से केंद्र में आ गए हैं। एकनाथ शिंदे बेशक शिवसेना में बहुत ताकतवर थे, लेकिन इस सियासी संकट से पहले पूरे देश में शायद ही उन्हें सभी लोग जानते हों। लेकिन अब एकनाथ शिंदे एक ऐसा नाम है जो उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रहा है, जबकि एक समय पर एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का राइट हैंड कहा जाता था। राजनीति में निष्ठा हमेशा खुद को मिलने वाली उपलब्धियों के आधार पर चलती है। ज्यादातर मौकों पर यही देखा गया है। एकनाथ शिंदे इस वक्त पार्टी के हित की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में अपनी ताकत और अपना कद और अपना पद भी है। इसी तरह बिहार की राजनीति में देखा जाए तो हमेशा से मांग उठती रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होते हैं। नीतीश कुमार कई मौकों पर बीजेपी को दबाव में लाने में कामयाब रहे हैं और बीजेपी को इस दबाव में आना भी पड़ता है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त जेडीयू से नाता तोड़ने की रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की लगातार नजदीकियां लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी देखने को मिलती हैं और ये कॉम्बिनेशन पहले बना भी है। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी और जेडीयू का समीकरण कभी भी बिहार में बन सकता है। बहरहाल एक बड़ा मौका है बीजेपी के पास कि वो अब महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी अपने दम पर चुनाव लड़ने के प्रयासों में उतर जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता दल यूनाइटेड में भी उसी तरह की टूट देखने को मिले जैसे शिवसेना में इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। यदि इस तरह की कोई टूट या ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जाता, बड़ा मशहूर हो गया मध्य प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र के बाद और भी कई जगहों पर यह ऑपरेशन लोटस देखने को मिला है। बिहार में भी यदि इसी तरह का कोई ऑपरेशन होता है तो निश्चित तौर पर ललन सिंह जैसे चेहरे उसमें केंद्र में हो सकते हैं, जो नीतीश के खिलाफ अपनी ही पार्टी में आवाज़ उठाएं। बहरहाल ये दूर की कौड़ी दिखाई देती है, लेकिन राजनीति में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और इस वक्त बीजेपी की ज़रूरत इस ओर इशारा करती है कि बिहार में उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी है तो नीतीश की ताकत को कम करना होगा और इस ओर कोई ना कोई कदम बढ़ाया जा सकता है।
यह आने वाले दिनों की बात है, लेकिन जिस तरह का सियासी घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है वो इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ाएगी और जहां भी वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, जैसे महाराष्ट्र में किया और उसके बाद पंजाब में भी किया। शिरोमणि अकाली दल के साथ पुराना गठबंधन चल रहा था, वो टूट गया। हालांकि इसमें शिरोमणि अकाली दल भी बहुत हद तक जिम्मेदार थी। दोनों ही जगहों पर नुकसान हुआ थोड़ा थोड़ा। बीजेपी की सीटें बेशक महाराष्ट्र में बढ़ गई, लेकिन सत्ता से बाहर हो गए। पंजाब में बुरी तरह से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों की सीटें गिर गई। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हो गया। ऐसे में बिहार में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी अपने दम पर बहुत जल्दी ही बिहार में चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में कोई बड़ी सियासी उठापटक आपको बिहार में भी देखने को मिल सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।